सितंबर एंड आज है हमारी सीपीआई की न्यूज़। अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर किसी भी पेयर के अंदर आप न्यूज़ ट्रेड करते हो तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। एंड उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बातें बोलना चाहूँगा यहाँ पे। अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। जो ट्रेड मैं लगाऊंगा वही ट्रेड आपको मिलेगा। एंड हमारे ट्रेड की एक्यूरेसी है, अगर हम 10 ट्रेड करते हैं 10 में से 8 या 9 ट्रेड हमारे एक्यूरेट होते हैं। हमारा 1:2 3 का रेशो होता है यहाँ पे। सेकंड, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने अकाउंट को डबल कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पे 10 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, हम अकाउंट मैनेज ऐसे भी करते हैं, बट कल की डेट में 10 सितंबर 6 PM से पहले जिसको भी अकाउंट हैंडलिंग करवानी है जल्दी से कांटेक्ट करो। आपका अकाउंट यहाँ पे डबल हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, एंड वो भी बिल्कुल लो रिस्क के ऊपर, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो चलिए, ये तो होगी दो बातें कि वीआईपी ग्रुप में ऐड होना है लाइफ टाइम के लिए तो नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। बाकी ज्वाइन कैसे होना है, क्या प्रोसेस है, उसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे, जाके वॉच करो। एंड अकाउंट हैंडलिंग के लिए कांटेक्ट करो अभी के अभी। तो चलिए अब आते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा सीपीआई के अंदर। थोड़ा सा पहले मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ पे हमारी है 1 आवर के ऊपर। अगर आप देखोगे मार्केट हमारी अभी फॉल हो रही है, दो लास्ट वीक से ही एक्चुअली मार्केट हमारी सेलिंग में आ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट का जब हाई लगा था यहाँ पे, एंड इसके बाद अभी मार्केट वापस से, हमारा जो मार्केट का एक ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला हम इसको मान सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड उसी के ऊपर मार्केट आ रही है। एंड कल हो सकता है सीपीआई के अंदर ये आपको आती है यहाँ से वापस देगी। बट ये तो हो गया टेक्निकली हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि न्यूज़ के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि सीपीआई क्या होता है। जिनको उतना नॉलेज नहीं है, जो देखते हैं कि सीपीआई न्यूज़ आने वाली है, मार्केट ऊपर जा रही है उसके लिए ट्रेड करें, नीचे आ रही है नीचे के लिए ट्रेड करें, नहीं। पहले थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बेसिक बताता हूँ कि एक्चुअली सीपीआई क्या होता है। देखिए, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इससे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती है। देखिए क्या बोलता है कि मेजर इंडिकेटर होता है यूज टू डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। आप सिंपल समझो कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो सब डिपेंड करता है कि सीपीआई हमारा कैसा आ रहा है। आप देखिए, कभी कभी आप देखोगे कि सीपीआई के अंदर मार्केट बोथ साइड चलती है। कभी कभी मार्केट वन साइड, अगर जहाँ पे है एकदम से सेलिंग जाएगी, या अगर कहीं पर है तो एकदम से ड्रॉप होगी। तो सीपीआई इज राइजिंग, इट मीन्स दैट कंज्यूमर प्राइस आर आल्सो राइजिंग। जब सीपीआई बढ़ेगा तो कंज्यूमर प्राइस भी यहाँ पर बढ़ता है। एंड जब सीपीआई हमारा कम आता है तो जनरली प्राइस भी फॉल होता है। तो सीपीआई जो है वो अगर हाई इंडिकेटर पे है दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता है, अगर कम आता है दैट मीन्स इन्फ्लेशन हमारा कम हो रहा है। तो अब मैं आपको थोड़ा न्यूज़ पे दिखाऊंगा कि हमारा जो न्यूज़ का यहाँ पे है कि कल का जो सीपीआई है उसके ऊपर क्या बोल रहा है। कि देखिए, अगर जो हमारा डाटा है, जो पहले वाला सीपीआई आया था उस मुकाबले अगर एक्चुअल फॉरकास्ट से अगर हमारा एक्चुअल डाटा ज़्यादा आता है तो दैट मीन्स कि हमारी करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग होगी। जो भी आप ट्रेड कर रहे हो करेंसीज के ऊपर, दैट मीन्स कि यूएसडी, यहाँ पे यूएसडी की बात हो रही है एज कम्पेयर, जिसके जैसे हम एक्स ए यू यूएसडी की बात करेंगे, किसी और की पेयर को अगर आप यूएसडी से ट्रेड कर रहे हो, तो अगर ये एक्चुअल डाटा ज़्यादा आता है तो हमारा गोल्ड यहाँ पे गिरेगा। ये ध्यान में रखना है। ये डाटा जो निकलता है, डाटा के ऊपर सब डिपेंड करता है कि कहाँ के लिए जाएगी। बाकी जो छोटी मोटी न्यूज़ होती है एफओएमसी की, जहाँ पे डाटा नहीं है वहाँ पे आप थोड़ा रीड करके देख सकते हो, लेकिन जहाँ पे डाटा निकलता है वो भी यहाँ पे देखिए। सेकंड न्यूज़ जो हमारी सीपीआई मंथ टू मंथ है, इसके अंदर भी अगर फॉरकास्ट से एक्चुअल डाटा ज़्यादा आएगा तो आपका गोल्ड यहाँ पर गिरेगा, लेकिन अगर फॉरकास्ट से एक्चुअल डाटा कम आता है तो गोल्ड यहाँ पे बहुत राइज होगा एंड यूएसडी गिरेगा। थर्ड है हमारा यहाँ पे सीपीआई Y2 ईयरली। अगर फॉरकास्ट से एक्चुअल डाटा ज़्यादा आता है तो हमारा यहाँ पे गोल्ड हमारा ऊपर गिरेगा एंड यूएसडी हमारा ऊपर उठेगा। बट अब यहाँ पे एक और न्यूज़ है, ये है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम। ये आना चाहिए इसका रिवर्स। तीनों में पहले सीपीआई में था कि अगर हमारा फॉरकास्ट जो है वो एक्चुअल डाटा ज़्यादा होगा फॉरकास्ट से तो क्या होगा, याद रखो, हमारा गोल्ड गिर जाएगा, दैट मीन्स सेलिंग होगी। बट जो ये एक्चुअल डाटा, अगर इससे हमारा जो एक्चुअल डाटा है वो कम आएगा, ये तीन न्यूज़ें ये कह रही है। तीनों न्यूज़ों में अगर ऐसा निकलता है कि फॉरकास्ट से डाटा ज़्यादा आता है तीनों के अंदर, तो गोल्ड हमारा बहुत ज़्यादा गिरेगा एंड यूएसडी बाई होगा। बट यहाँ पे बोलता है कि जो हम अनएम्प्लॉयमेंट प्लान, इसमें क्या आना चाहिए, अगर गोल्ड को गिरना होगा तो गोल्ड जो फॉरकास्ट दिया हुआ है
इससे कम आना चाहिए, ये बोलता है कि अगर कम आएगा तो इन्फ्लेशन से क्या होगा, अगर ये कम निकलेगा तो हमारा गोल्ड यहाँ पे फिर गिरेगा एंड यूएसडी ऊपर उठेगा। तो तीनों में ज़्यादा आना चाहिए एक्चुअल, एंड इसके अंदर एक्चुअल कम आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि एकदम से गोल्ड सेलिंग ही सेलिंग होगा एंड हमारा फिर बाइंग जाएगा यूएसडी। अब मान लो या ये तीन न्यूज़ें ऊपर वाली यूएसडी के लिए सही आती है एंड ये वाली सही नहीं आती, तो क्या होगा, बोथ साइड मोमेंटम होगा एंड डाटा कितना निकलता है वो भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 0.02 है तो 0.4 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, तो कितना निकलता है, हो सकता है पहले वाले का ज़्यादा है, सेकंड का कम है। जब डाटा मिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूज़ मिक्स है, तो फिर आपको बोथ साइड मोमेंटम दिखता है। तो इसलिए जो नए ट्रेडर्स हैं उनको तो पहले ये मैं बताऊंगा कि आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए सीपीआई न्यूज़ के अंदर। एंड सेकंड चीज़, अगर आप ट्रेड कर भी रहे हो तो किसी अच्छे ट्रेडर से जुड़ के उसका नॉलेज दे के करो। सिंपली इसीलिए हमने आपका यहाँ पे वीआईपी ग्रुप फ्री कर दिया है, तो आप भी हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, वो भी प्रॉपर अकाउंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। एंड हमने अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस स्टार्ट कर दी है, उसके लिए भी आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये न्यूज़ यहाँ पे 10 अक्टूबर 6 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, PM को है। तो इससे पहले सब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं अकाउंट हैंडलिंग के लिए एंड वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए। टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी टाइम है। एंड सीपीआई डाटा निकलने से पहले अगर आप ट्रेड लगा रहे हो तो मेक श्योर करना कि सिर्फ 10 पिप का, अदरवाइज वो भी आपका एसएल ही जाएगा, लक होगा कि टारगेट जाएगा। बट अगर टारगेट रख भी रहे हो तो मैं यही बोलूँगा कि 200 पिप से ज़्यादा टारगेट मत रखना। अगर मार्केट एकदम फ्लैट गिरती तो कम से कम 200 पिप, अदरवाइज डाटा निकलने बाद एकदम से आप ट्रेड लगा सकते हो। उसके अंदर भी आपको एसएल कम रखना है, मूवमेंट दोनों साइड होता है, लेकिन मार्केट एट देन वहीं जाएगी जहाँ कहीं डाटा निकलता है, ठीक है। तो सिंपल आपको मैंने समझा दिया कैसे क्या ट्रेड करना है इस न्यूज़ के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड।